Welcome students, today we are here with the first chapter of the English subject, A Trip to Town. Here is the explanation, here's the chapter, A Trip to Town. The bicycle wasn't exactly big enough for either of them. Yusuf perched on the carrier had to keep his feet up off the road, and Talib couldn't sit on the saddle properly. Still, it was better than walking. ये एक स्टोरी है दो दोस्तों की, तालिब और यूसुफ, जो कि छोटी सी साइकिल पर बैठकर सफ़र करते हैं पूरे टाउन का। ठीक है, बाइसाइकिल उनके लिए काफ़ी छोटी थी, बड़ी नहीं थी दोनों के लिए। यूसुफ किसी न किसी तरीके से कैरियर पर बैठ जाता है और अपनी टांगें ऊपर करता है ताकि रोड पर ना लगें, और तालिब भी प्रॉपरली कंफर्टेबल होकर साइकिल पे नहीं बैठ सकता था क्योंकि साइकिल छोटी थी और तालिब बड़ा था। स्टिल उनको लगा कि चलो किसी न किसी तरीके से हम बैठ कर तो चले जाएंगे, चलने से तो ज़्यादा बेहतर होगा। They went along the shady patches of road where the rubber trees met overhead and stretched out in orderly rows on either side. दोनों साइड्स पे रबर ट्रीज थे जो कि नीचे झुके हुए थे, जिनकी छाँव के नीचे से तालिब और यूसुफ सफ़र करते हुए गुजरे। Like knees of great cathedrals, किस तरह से कैथेड्रल्स की तरह लग रहा था, चर्च की तरह लग रहा था, गिरजा की तरह लग रहा था। द पास पाइनएप्पल प्लांटेशंस, उन्होंने पाइनएप्पल्स के खेत भी देखे, एंड कोकोनट प्लांटेशंस को भी गुज़रते हुए उन्होंने अपना सफ़र तय किया। कोकोनट प्लांटेशंस को के सामने से गुज़रते हुए, उसकी तरफ से गुज़रते हुए उन्होंने अपना सफ़र तय किया। एंड समटाइम्स द व्यू ओपन अप टू शो दैम अ स्ट्रेच ऑफ वाइट सैंड, पाम ट्रीज़ एंड अ सी। ये एक छोटा सा सी साइड का व्यू बता रहे हैं कि उन्होंने गुजरते हुए रास्ते में तो प्लांटेशंस देखी। किस किस की प्लांटेशंस देखी? पाइनएप्पल की और कोकोनट की प्लांटेशंस देखी। उसके अलावा एक उनको बहुत अच्छा सा व्यू मिल रहा था वाइट सैंड का, जिसमें पाम ट्रीज़ थे और सी पानी था, ठीक है, समंदर था। It was a very hot day and the sun seemed to trap up the road around them. वो दिन जिस दिन ये लोग सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था, और ऐसा लग रहा था कि इनका जो रोड है वो सन जो है सुखा देगा, खुश कर देगा। इन काउला बिसार इट वॉज इवन मोर डिफ़िकल्ट राइडिंग। अब जिस तरह से वो लोग छोटी सी साइकिल पे गुजर गए खाली रोडों पे, लेकिन काउला बिसार में इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? कि साइकिल वहाँ पे चलाना इन अ सच स्मॉल टाउन विद अ नैरो क्राउडेड स्ट्रीट। एक तो काउला बिसार ऑलरेडी इतना छोटा टाउन था, और अलावा उसके वो नैरो और क्राउडेड भी, छोटा सा और क्या कहते हैं तंग सा और क्राउडेड, बहुत सारे लोगों का हुजूम भी था उस स्ट्रीट पे, गलियों पे। तालिब had a quiet job of steering his way among pedestrian and traffic. तालिब ने अपना किसी तरीके से अपना जो है वो स्टीयरिंग पेडेस्ट्रियन से, पैदल चलने वालों की तरफ से और ट्रैफिक से गुजारते हुए जो है वो निकल गया। And inevitably at the traffic lights Yusuf fell off. जैसे ही रेड लाइन जली ट्रैफिक लाइट्स में, तो they had to stop. तालिब स्टॉप हुआ। यूसुफ wasn't in senses कि उसे क्या करना है, वो गिर गया, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी साइकिल पे वो कैसे अपने आप को रोक सकता था। वो धड़ाम से नीचे गिरा। द मार्केट इन काउला बिसार स्मेल ऑफ फिश। काउला बिसार में सबसे ज़्यादा स्मेल किसकी थी? फ़िश में। क्यों? विच इज़ द मेन कमोडिटी सोल्ड देयर। क्यों वहाँ पे ज़्यादा फ़िश की स्मेल होती थी? क्योंकि वो बहुत मेन कमोडिटी थी, मेन चीज़ थी जो कि वहाँ पे बहुत बिकती थी। Under the long corrugated iron roof of the shed, meat, vegetable, fruit, crockery, cheap cloth, woven mats and baskets, and even betel leaves are offered for sale. But only the fish makes its presence felt throughout the market shed. अब ये अपीयरेंस बता रहे हैं मार्केट्स की, शॉप्स की अपीयरेंस बता रहे हैं कि पायदार से आयरन रूफ छत होती थी आयरन की, जिसकी छत के नीचे से गोश्त, सब्जियां, फ्रूट, क्रॉकरी, कपड़े, वोवन मैट्स, बास्केट्स और बेटलीज बेचे जाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी जिसने अपीयरेंस जिससे अपनी प्रेजेंस को जो है फेल आउट किया थ्रू आउट द मार्केट,
जो वो थी फ़िश थी, क्योंकि उसकी स्मेल ऐसी थी कि वो पूरे मार्केट में फैली हुई थी और सबसे ज़्यादा ऐसा लगता था कि ऐसे कि कुछ और चीज़ तो यहाँ पे मिलती ही नहीं है सिवाय फ़िश के। यूसुफ बॉट व्हाट ही हैड कम फॉर, यूसुफ ने वो ख़रीदा जिसके लिए वो आया था। एंड एडेड अ बंच ऑफ रेबिटेंस, और उसने उसी सामान के अंदर एक बंच ऑफ रेबिटेंस भी ऐड कर लिया। रेबिटेंस क्या होता है? एक फ्रूट है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है बाहर से और अंदर से वाइट कलर का सॉफ्ट होता है। बाहर से बहुत कड़क सा होता है, जस्ट लाइक अ ड्रैगन फ्रूट। आपने ड्रैगन फ्रूट देखा होगा, वो सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, ठीक है। एक फ्रूट है, ये मैले फ्रूट है, जो कि बाहर से सख्त होता है रेड में और अंदर से वाइट नरम में, ठीक है। सो दैट दे कुड रिफ़्रेश दैमसेल्फ ऑन द जर्नी होम, ताकि वो अपने आप को रिफ़्रेश खा के उस फ्रूट को अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। दे फेस्टन एवरीथिंग ऑन टू द बाईसाइकिल, उन्होंने सब कुछ बहुत तेज़ी से बाईसाइकिल से किया। एंड देन वैंडर्ड अबाउट टू द टाउन लुकिंग एट द शॉप्स, और वो टाउन में घूमते रहे, इधर से उधर घूमते रहे और शॉप्स की तरफ देखते रहे, चीज़ों को देखते रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। It wasn't often they had such a treat as a visit to town, and they had made the most of it. And since Yusuf had saved on the bus fare, they both had a cold drink and at a coffee shop. Altogether, it was quite late in the day when they started back to Kampong Lot. ठीक है, they are talking. उनको जिस तरह से एक सफ़र करना था टाउन का, वैसे तो उन्होंने नहीं ट्रीट किया, लेकिन जो बस फेयर यूसुफ को दिया गया था, उसने जो सेव कर लिया था बाईसाइकिल से सफ़र करके, उन्होंने कॉफ़ी शॉप पर कोल्ड ड्रिंक पी और दोबारा से, क्योंकि जो है थोड़ा सा लेट हो चुका था, दिन ख़त्म होने वाला था, रात शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने दोबारा से अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया। इट वॉज़ अ स्मॉल चैप्टर, बहुत इजी सा था। दोस्त थे, जो दोनों दोस्त साथ साइकिल पे सफ़र करते हैं। सफ़र भी किस साइकिल पे करते हैं, जो कि उनके साइज़ से बहुत छोटी होती। बहुत अनकंफर्टेबल होकर बैठते दोनों, अनकंफर्टेबल होकर बैठते, तो बस अपना बस फेयर बचाने के लिए उन्होंने ये सफ़र तय किया कि किसी तरीके से हम जो है बस फेयर बचा लें। यूसुफ को शॉपिंग करनी होती, कुछ चीज़ चाहिए होती थी, तो यूसुफ शॉपिंग करने के लिए जो है काउला बिसार जाते, काउला बिसार से कुछ चीज़ें लेते हैं, वहाँ से वापस आते हुए अपने लिए फ़्रूट्स लेते हैं ताकि अपने आप को रिफ़्रेश कर लें। फिर वापसी में जो उन्होंने बस फेयर बचाया हुआ होता था, उससे कॉफ़ी शॉप पे कोल्ड ड्रिंक पीते, गलियों में घूमते, काउला बिसार की देखते, मार्केट शॉप्स देखते, और जैसे ही दिन ढलने लगता है वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बहुत छोटे से चैप्टर है, बहुत इजी सा है, डू इट थॉरली। और जो काम आपको दिया गया है वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 3 में, यू हैव टू डू इट वेरी प्रॉपर इन अ वेरी प्रॉपर वे। काम बहुत नीट और टाइडी आएगा। कुछ समझ में ना आए, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप, अब हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।